वेलकम टू माय चैनल आद्री, द सोर्स ऑफ प्योर ब्लिस। हम बात कर रहे थे रुद्राक्ष की। सावन के महीने में रुद्राक्ष मैंने बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होती है चैंट करने के लिए, रुद्राभिषेक के लिए, रुद्र के मंत्रों के लिए, शिव के मंत्रों के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया रुद्राक्ष होता क्या है, रुद्राक्ष कितने तरीके का होता है, उनके क्या यूजेस होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी रुद्राक्ष को क्लीन कैसे करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्ट आप मार्केट से रुद्राक्ष लाते हैं और फिर उसके बाद उस पर चैंटिंग शुरू करते हैं, उसमें एनर्जीज नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हमको रुद्राक्ष की क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रुद्राक्ष की क्लीनिंग के लिए हमको सबसे पहले उसको 24 आवर्स के लिए गाय के घी में रखना होता है। प्रेफरेबली वो बहुत जमा हुआ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अच्छा घी होता है, जो गाय का घी होता है वो वैसे ही होता है। सो 24 आवर्स मिनिमम हमको रुद्राक्ष की माला को उसमें भिगा के रखना है। आफ्टर 24 आवर्स उसको हमें निकालना है। उसे निकाल के फिर गाय के दूध में 24 आवर्स रखना है। 24 आवर्स गाय के दूध में रखने के बाद उसको निकाल के उसे किसी होली वाटर से वॉश करना है। होली वाटर हो गया मानसरोवर का वाटर, गंगा वाटर, या किसी रिवर या फिर किसी मंदिर का जल अगर आपके पास है तो वो। और अगर कुछ भी नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। आप एक कॉपर के पॉट में पानी को मंदिर में रख दें। जिस दिन से आप क्लींजिंग स्टार्ट करेंगे उस दिन से आप एक पानी लोटे में भर के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। और जब 2 दिन के बाद आप एक बार उसको घी से क्लीन करेंगे, फिर उसको आप दूध से क्लीन करेंगे, तब तक उस वाटर में भी उतनी प्योरिटी आ जाएगी। फिर आप उस वाटर से उसको क्लीन करिए। फिर एक साफ कपड़ा लेकर के उसमें रुद्राक्ष की माला को रखिए और उसको बहुत धीरे, बहुत हल्के हाथों से उसको साफ करिए। टूटनी नहीं चाहिए, वो बहुत अच्छे से उसको साफ करिए। इतना लेकिन क्लीनिंग भी साफ होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज बाद में वो घी और दूध का स्मेल आपको पूजा करते वक्त आएगा। साफ कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन करके आप उसको किसी मिट्टी के पॉट में रख सकते हैं, और या फिर एक थैली बना लीजिए, जो नॉट्स वाली थैलियां आती हैं आप उनमें रखिए। रुद्राक्ष को किसी भी मेटल से टच नहीं करना है। यानी अगर आप सोचे कि मैं उसको चांदी की कटोरी में रखूं या फिर ब्रास के में, या नहीं, किसी भी मेटल से उसको टच नहीं कराना है। हॉट वाटर टच नहीं कराना है, सोप, कोई भी केमिकल उस पर टच नहीं होना चाहिए। ये क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रुद्राक्ष बहुत अच्छे से चार्ज होता है। और वो 6 मंथ्स के लिए पूरा अच्छे से, आफ्टर 6 मंथ्स आपको फिर रिपीट करना पड़ेगा ये, बिकॉज उसको आप मंत्र करोगे, ये करोगे। इतनी क्लीनिंग के बाद उसको अच्छे से आप रखो और फिर ये रुद्राक्ष की माला आपके पहनने के लिए और या फिर आपके मंत्र जाप के लिए रेडी है। अब हम बात करते हैं मंत्र जाप कैसे करने हैं रुद्राक्ष पर। रुद्राक्ष पर पहले दिन जब आप कोई भी मंत्र जाप करते हो, चाहे वो पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय हो, या फिर कोई भी रुद्र का मंत्र हो जो आप उस पर करना चाहते हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, जो भी आप करना चाहते हो, वो आपको फर्स्ट डे आपको 108 बार, यानी एक माला जो होती है उसमें 108 बीड्स होते हैं, वो एक माला कंप्लीट करनी है आपको पहले दिन। नेक्स्ट डे अगर आपके पास टाइम है आप 108 भी कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मिनिमम 21 टाइम्स तो आपको करना ही करना है। मैं जो प्रेफर करती हूँ या फिर मैं जब लोगों को सजेस्ट करती हूँ, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि कोई भी मंत्रास अगर आप कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 21 डेज तक आप एक माला करो, कंप्लीट माला इन 108 टाइम्स आप 21 डेज के लिए करो। एंड आफ्टर 21 डेज आप उसको 21 टाइम्स भी कर सकते हो। बट जनरली मैंने ये देखा है कि लोग इतने एडिक्ट हो जाते हैं और उनको इतना अच्छा मज़ा आने लगता है कि आफ्टर 21 डेज भी वो पूरा 108 टाइम्स करते हैं, फुल माला करते हैं। दैट डिपेंड्स आपको क्या करना है। सो ये तो हो गई रुद्राक्ष से जुड़ी बातें कि कैसे क्लीनिंग करनी है और कैसे रुद्राक्ष पर मंत्रास करने हैं, कैसे रुद्राक्ष को रखना है, सब चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि रुद्राक्ष से हम डाउजिंग कर सकते हैं। यू नो व्हाट इज डाउजिंग? नाउ आई विल शो यू व्हाट इज डाउजिंग। ये मेरा पूजा किया हुआ पानी है और ये एक सादा पानी है। ओके, नॉर्मली किचन से लिया हुआ वाटर जो हम पीते हैं, नॉर्मल पानी। एंड दिस इज माय रुद्राक्ष माला। ओके, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि इनकी एनर्जीज कैसे चेक करते हैं। डाउजिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज की एनर्जीज हमें चेक करनी है, तो हम इस तरीके से इस मुद्रा में इसको रुद्राक्ष की माला को पकड़ते हैं।
मुद्रा करेक्ट होनी चाहिए, आपके आर्म्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आप आर्म्स पर बहुत प्रेशर दोगे तो ये गलत रिजल्ट्स देता है। सो आपको सिर्फ मुद्रा करेक्ट रखनी है। ओके, तो मैं अब दिखाऊंगी आपको कि ये कैसे इस पर मैं एनर्जीज चेक करूंगी। तो ये है रुद्राक्ष की माला, मैंने बताया आपको। ये अगर एनर्जीज कैसे चेक करेंगे, ये अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो मतलब एनर्जीज पॉजिटिव है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो मतलब एनर्जीज नेगेटिव है, और अगर ये स्टिल रहेगी तो इसका मतलब है कि एनर्जीज न्यूट्रल है। लेट्स चेक। सो ये मेरा पूजा किया हुआ पानी है, मैंने आपको बताया। आई विल चेक whether the energies are positive or not. See how this is moving clockwise. ओके, ये है नॉर्मल पानी। अब हम इस पर एनर्जीज चेक करेंगे। Can you see how it is moving? Anti-clockwise. वाटर हैज मेमोरी, मैंने पहले भी बताया है। पानी जिस तरीके से कोई हमें देता है, कोई क्या, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ अगर कहीं पर आप जा रहे हो और कोई सी नई जगह पर जा रहे हो और कोई आपको पानी देता है, तो आप पहले उसको अपने हाथ में होल्ड करो 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, एंड देन ड्रिंक दैट वाटर, बिकॉज वाटर हैज मेमोरी। और फिर उसके अंदर आपकी जो है वो एनर्जीज आती है। अब इस पानी में अभी आपने देखा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब मैंने इसको अपने हाथ में लिया है। आई विल होल्ड इट फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। सो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं इस पानी को मेरे हाथ में। अब हम इसकी एनर्जीज चेक करेंगे। मुद्रा सही रखनी है, हाथ पर प्रेशर नहीं देना है। You can see now it is moving clockwise. इसका मतलब अभी पानी पीने के लिए रेडी है, राइट? एक और खास बात रुद्राक्ष से जुड़ी, ये चीज आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आप एक पेपर रखिए, आप एक प्लेन पेपर रखिए, उसके ऊपर आप एनर्जीज चेक करिए और उसी पेपर को आप क्रम्बल कर दीजिए और उसकी एनर्जीज चेक करिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, चीज़ें इधर उधर नहीं बिखरी हुई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज के लिए। एक और खास बात कि रुद्राक्ष हमारा पूजा किया हुआ, क्लीनिंग किया हुआ हमारा रुद्राक्ष, हमारे मंत्रास से अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष किसी और के हाथ में टच नहीं करना है। अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हो तो आप रात को उसको उतार के रख सकते हो, आप अपने जो आप पैकेट बनाओगे या फिर मिट्टी का बर्तन, किसी में भी गलती से भी कोई और उसको नहीं टच करे, अदरवाइज उसकी एनर्जीज जाती है और फिर आपको उसको वापस पूरा क्लीनिंग का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो देखा आपने इस रुद्राक्ष की माला के बेनिफिट्स। आप इससे कुछ भी चेक कर सकते हो। आपको अगर खुद की हेल्थ चेक करनी है या फिर कोई चीज़ आपको सूट करेगी कि नहीं, कोई आप प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो या वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेक वेदर इट इज़ गुड फॉर यू और नॉट, तो आप उसको अपने हाथ पर कर सकते हो। बट अगर आप किसी और के हाथ पे कर रहे हो तो ध्यान रहे वो उसके हाथ से टच नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपका अभिमंत्रित किया हुआ रुद्राक्ष किसी और के हाथ को नहीं लगना चाहिए। सो मंत्रास जो रुद्राक्ष पे हम करते हैं वो 21 डेज तक जो हम करते हैं, कोई भी मंत्र अगर आप नॉट ओनली कि रुद्राक्ष पर जो मंत्र करेंगे, कोई भी मंत्रास के बारे में ये बात है कि अगर आप करते हो, मंत्रास हैव वाइब्रेशंस। जब आप एक मंत्र को रिस्पेक्ट के साथ करोगे तो वो भी आपको उतने ही अच्छे फल देगा। और एक बात, मंत्रास को स्टार्टिंग में जब आप करोगे, बिकॉज मंत्रास हैव वाइब्रेशंस, तो शुरुआत में आपको उसको बोल के करना है। आफ्टर 21 डेज आप मन में कर सकते हो, लेकिन 21 डेज एटलीस्ट में, बहुत नॉट वेरी लाउड, बट एटलीस्ट इतना हो कि आपको सुनाई दे आप क्या बोल रहे हो, एंड मेक इट क्लियर। क्लियर प्रोनाउंसिएशन शुड बी क्लियर इन मंत्रास, ये बात बहुत ध्यान रखिए।
आज हमने बात करी रुद्राक्ष के बारे में, काफी कुछ बेनिफिट्स अबाउट रुद्राक्ष, क्लींजिंग ऑफ रुद्राक्ष, डाउजिंग विद रुद्राक्ष, एवरीथिंग। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था अगले वीडियोस में हम बात करेंगे कि शिव महापुराण के अनुसार 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष के क्या फल होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या उनके मंत्रास होते हैं। जिस तरीके से हम ये रुद्राक्ष की माला को क्लीन करते हैं, उसी तरीके से एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आप जैसे ये ड्यूरिंग शिवरात्रि और ड्यूरिंग दिस सावन बहुत सारे लोग रुद्राक्ष के बीड्स लाते हैं, 1 मुखी, वॉट एवर, 5 मुखी, 2 मुखी पहनने के लिए। उनकी भी क्लीनिंग का प्रोसेस ऐसा ही होना चाहिए। जो भी रुद्राक्ष अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका क्लीनिंग का प्रोसेस यही रहेगा, तभी आप उसको पहन सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बातें करेंगे, शिव से जुड़ी, रुद्र से जुड़ी, रुद्राक्ष से जुड़ी हुई बातें। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड, stay safe and stay connected with the facts.